वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ आवर वेब डेवलपमेंट प्लेलिस्ट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे हाउ डज द इंटरनेट वर्क्स, कि हमारा जो इंटरनेट है वो किस तरह काम करता है। अब क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इंटरनेट के बगैर आप लोगों को पता है कि आजकल किसी चीज़ का गुजारा नहीं है। तो वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरनेट क्या होता है और ये किस तरह काम करता है। एग्जैक्टली व्हाट इज द इंटरनेट। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये एक इंटरनेट कोई एक क्लाउड है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है समझने में, जबकि असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरनेट इज़ वेरी सिंपल। ये असल में लॉन्ग पीस ऑफ वायर होता है जो कनेक्ट करता है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर। अब जिस तरह मान लो कि एक जो हमारा कंप्यूटर है वो यूएसए में है और जो दूसरा हमारा कंप्यूटर है वो लंदन में है। अब होता क्या है कि ये जो दो कंप्यूटर हैं दे कैन टॉक टू ईच अदर एंड ट्रांसफर डेटा थ्रू जाइंट वायर्स। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी वायर्स होती हैं जो कि अंडर वाटर एक जगह से दूसरी जगह तक जाती हैं और ये दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। अब उनमें से कुछ कंप्यूटर जो कि इंटरनेट से अटैच होते हैं, उनकी कुछ खास जॉब होती है। दे हैव अ वेरी स्पेशल जॉब। दे हैव टू बी ऑनलाइन 24/7। उनको 24 घंटे ऑनलाइन रहना पड़ता है, ताकि जब भी आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करें तो ये क्या करें, आपको उस वेबसाइट का जो डेटा और फाइल्स है वो आप लोगों को ट्रांसफर करें। और जो कंप्यूटर ये काम कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं सर्वर। और जो कंप्यूटर यूजर यूज कर रहा होता है इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, उसको हम क्लाइंट कहते हैं। अब जिस तरह मैं आपको समझाता हूँ कि आप लोग इमेजिन करें कि आपका जो वेब सर्वर है वो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जो कि 24 आवर्स ओपन रहती है। अब आप वहाँ पर जाते हैं, दिन के किसी भी हिस्से में आप लोग वहाँ पर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे गूगल का होम पेज चाहिए, आई वांट सी गूगल होम पेज, ठीक है। या फिर मैं फेसबुक पे लास्ट पोस्ट देखना चाहता हूँ। अब ये क्या करेगा, ये आपको सारी फाइल, सारा डेटा जो भी आपको गूगल के होम पेज पे जाने के लिए रिक्वायर्ड है ये आपको ला कर देगा। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि अब अगर आप कहते हैं कि ये लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, इसके अंदर मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, इतनी बड़ी लाइब्रेरी में, इतने बड़े वेब सर्वर में जब आप एक वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि उस वेबसाइट को क्विकली लोकेट करना। सो अब इंटरनेट में ये प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होता है। लेट्स से कि आप लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं अपने कंप्यूटर पे, ठीक है, और आप लोग वहां पर टाइप करते हैं www.google.com, ताकि आप लोग जो गूगल का होम पेज है वहां पर आप लोग जा सकें। अब होता क्या है इस सारे सिनेरियो के पीछे, जब आपने google.com टाइप किया तो ये क्या करता है, आपका जो ब्राउजर है ये यहाँ से एक मैसेज सेंड करता है किसको, आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आईएसपी, ये उसको एक मैसेज सेंड करता है। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो लोग होते हैं जिनको आप पे करते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। जिस तरह यूएसए में एटीएनटी है और पाकिस्तान में पीटीसीएल है, टेंडा है। यानी कि आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर वो होता है जिसको आप पे करते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। अब आईएसपी क्या करता है, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ आईएसपी। अब आईएसपी क्या करता है, आपका जो वो मैसेज है वो आगे सेंड करता है डीएनएस को। अब डीएनएस क्या है, डीएनएस है डोमेन नेम सिस्टम सर्वर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डीएनएस, डीएनएस, ठीक है। अब डीएनएस क्या करता है, डीएनएस सारी डेटाबेसेस में चेक करता है कि एग्जैक्ट आईपी एड्रेस उस वेबसाइट का जो कि आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब असल में होता क्या है कि जो भी कंप्यूटर, पूरी दुनिया में जो भी कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है उसका एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है, जिस तरह आपका एक पोस्टल एड्रेस होता है जहाँ पे आप जिस तरह अगर आप लेटर सेंड करते हैं कहीं पे तो उसके ऊपर आप एक पोस्टल एड्रेस लिखते हैं। इसी तरह आईपी एड्रेस आपका जो कंप्यूटर है जो भी इंटरनेट से कनेक्ट होता है उसका एक एड्रेस होता है, जिसके जरिए लोग क्या करते हैं, फाइल सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं इंटरनेट पे। हर कंप्यूटर का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। अब एक दफा आपके डीएनएस सर्वर ने उस आईपी एड्रेस को फाइंड कर लिया, यह क्या करेगा, ये उस आईपी एड्रेस को वापस से आपके ब्राउजर में भेजेगा। अब आपका जो ब्राउजर है उसको पता चल जाएगा कि मैंने एग्जैक्ट किस आईपी एड्रेस में जाना है, किस लोकेशन पे मैंने जाना है, जहां पे मुझे मेरा जो गूगल है उसका होम पेज मिलेगा। अब इसके बाद क्या होता है कि आपका जो ब्राउजर है वो एक डायरेक्ट रिक्वेस्ट करता है उस आईपी एड्रेस को आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, ठीक है। और ये जो मैसेज है ये ट्रांसफर होता है, ये डिलीवर होता है
इंटरनेट बैकबोन के थ्रू। अब इंटरनेट बैकबोन क्या है? अगर आप लोग एक वेबसाइट पे जाएं, सबमरीन केबल मैप डॉट कॉम, ठीक है, यहाँ पर अगर आप जाएं, अंडर ओशन अंडर वाटर किस तरह वायर्स एक जगह से दूसरी जगह तक कनेक्ट हैं, वो पूरा एक मैप आपको मिलेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया में जो वायर्स अंडर वाटर बिछी हुई हैं वो किस तरह एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है। वो होता है हमारा इंटरनेट की बैकबोन, ठीक है, जिसके थ्रू हमारा जो डेटा है, फाइल्स हैं, वो ट्रांसफर करती हैं। अब असल में होता क्या है कि जो अंडर वाटर वायर्स हैं ये आपके इंटरनेट को चलाती हैं। आपका जो इंटरनेट है वो इन ह्यूज वायर से बना होता है, ये बहुत बड़ी बड़ी वायर्स होती हैं जो कि आपस में दुनिया के इंटरनेट यूजर्स के साथ आपस में कनेक्ट होती हैं। लेट्स से कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मैं एक ऐसी वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहा हूँ जो कि यूएसए में है, ठीक है। अब होगा क्या कि मैं अपने ब्राउजर पे जब उस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मेरा ब्राउजर एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा अंडर वाटर केबल्स के थ्रू। अब एक दफ़ा वो कंप्यूटर मेरी रिक्वेस्ट रिसीव करेगा तो वो जो डेटा हमें चाहिए वो उसको उन्हीं वायर्स के थ्रू वापस से हमारे कंप्यूटर में भेजेगा, ठीक है। अब एक दफ़ा हमें वो आईपी एड्रेस मिल गया जिस वेबसाइट को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, फिर क्या होता है कि मेरा जो ब्राउज़र है वो एक और रिक्वेस्ट सेंड करता है हमारे हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, जो कि उस सर्वर तक जाती है जहां पर हमारी वेबसाइट है वो लोकेटेड है, जहां पर वो आईपी एड्रेस लोकेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर जब ये एक दफ़ा जाएगी तो यहाँ से जो सारी फाइल्स हैं जो भी हमें चाहिए गूगल होम पेज पे जाने के लिए, वो इस सर्वर से इसी केबल्स के थ्रू वापस से इस तरह होते हुए हमारे कंप्यूटर में आएंगी, हमारे ब्राउजर में आएंगी, ठीक है। इस तरह जब भी आप कोई भी एक वेबसाइट सर्च करते हैं, उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ये सारा प्रोसीजर होता है कि पहले आपकी रिक्वेस्ट जाती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, फिर वहां से वो आगे जाती है डोमेन नेम सिस्टम सर्वर के पास, और यहाँ से ये आईपी एड्रेस ढूंढता है और यहाँ से वापस भेजता है आपके ब्राउज़र में। अब जब आपको एक दफ़ा वो आईपी एड्रेस मिल गया जहाँ पर उस वेबसाइट का डेटा पड़ा है, जिसको एक्सेस करके आप लोग जहाँ पर उस वेबसाइट का डेटा पड़ा है, ठीक है, फिर आपका ब्राउज़र क्या करता है, एक और रिक्वेस्ट सेंड करता है। वो रिक्वेस्ट जाती है सबसे पहले हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, और जहाँ से ये जाती है उस आईपी एड्रेस पे जहाँ पर वो वेबसाइट हमारी मौजूद है, ठीक है। वहाँ से जाके ये उन फाइल्स को कलेक्ट करती है, ठीक है, जो फाइल्स हमें चाहिए जिसके थ्रू हमारा जो होम पेज है वो हमें शो होगा, ठीक है। फिर वो फाइल्स वापस से इन्हीं वायर्स के थ्रू जो कि हमारे अंडर वाटर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन्हीं वायर्स के थ्रू ये वापस आती हैं और वापस आपके ब्राउजर पे आपको आपका जो गूगल का होम पेज है वो आपको शो हो जाता है। और ये जो सारा प्रोसेस है ये मिली सेकेंड्स में होता है। आपने देखा होगा कि आप google.com सर्च करते हैं तो वो इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स आपके सामने ओपन होके आ जाता है, आपके सामने खुल के आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो इंटरनेट है वो काम करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने देखा कि हमारा इंटरनेट एग्जैक्टली किस तरह काम करता है। और ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब आप एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि पीछे ये इसका बिहाइंड द सीन ये सब कुछ काम किस तरह कर रहा है। आपको इन सारी चीज़ों का इल्म होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।